नमस्ते दोस्तों, इतिहास में आज श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जानेंगे इस डे का पूरा इतिहास। इससे पहले कि हम चर्चा को विस्तार दें, आप सबको बताना चाहूंगी कि चैतन्य भारत यूट्यूब चैनल वैलेंटाइंस डे के समर्थन या विरोध में न होकर तटस्थ भाव से इस विषय की ऐतिहासिक एवं व्यावसायिक विवेचना कर रहा है। मित्रों, विश्व की कई सभ्यताओं में समय समय पर कुछ ऐसी राजसत्ता आई जिनके कारण जन विद्रोह भड़क गए और अंत में सत्ता का तख्ता पलट भी हुआ। यही बात 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के विषय में बिल्कुल सही बैठती है। पूरे विश्व में यूं तो 14 फरवरी को प्यार के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, पर बहुत कम लोग ही वैलेंटाइन डे के खूनी इतिहास विषय में जानकारी रखते होंगे। यह कहानी है राजसत्ता में अंधे एक निर्दयी राजा की, जो अपनी प्रजा को कर देने वाली अर्थात टैक्स देने वाली जीवित वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते थे। हम बात कर रहे हैं रोम के राजा क्लॉडियस गोथिकस, जिन्हें क्लॉडियस द्वितीय भी कहा जाता है, और जिनका अधिकतर जीवन रोमन साम्राज्य के विस्तार एवं विभिन्न रोम विद्रोही सत्ताओं से युद्धरत रहने में बीता। सत्ता के लिए और रोमन साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए क्लॉडियस द्वितीय को लगातार विद्रोहियों से युद्ध करना पड़ता था एवं युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे जाते थे, जिसके कारण थोड़े समय में ही नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ती थी। निरंतर युद्ध के कारण जनता भी तंग आ चुकी थी। लोगों ने धीरे धीरे सेना में भर्ती होना कम कर दिया और रोजगार के पारंपरिक स्रोत जैसे खेती किसानी, फसल बेचना, दूध बेचना, जानवर पालन करना, लकड़ी, धातु, चमड़े से वस्तु बनाना, हथियार बनाना, मिट्टी से मटके बनाना, बर्तन बनाना, व्यापार करना आदि करने लगे। प्रजा के ऐसे सब कामों से सरकार को टैक्स के रूप में तो अच्छी राशि प्राप्त होती थी, पर सत्ता की अस्थिरता और दुश्मनों का हमला करने जैसे जोखिम अब भी सरकार के पास बना हुआ था। सेना में भर्ती की सुविधाएं, वेतन बढ़ाने और प्रलोभन देने के बाद भी जनता का रुख नहीं बदला। अब जनता अपने बच्चों की किशोर अवस्था में ही विवाह करवा देते और अपने पारंपरिक काम धंधों से जोड़ देते। इस तरह परिवार के युवा सदस्य अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार की अन्य सदस्यों के साथ लंबे समय तक रह पाते, परिवार का पालन पोषण कर पाते, देखभाल कर पाते और ऐसे परिवार गरीबी से बहुत जल्द निकलकर समृद्ध होते गए और कई तो राजसत्ता में भी शामिल होते गए। समाज में ऐसे परिवारों की संख्या बहुत बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर मौजूदा सैनिकों में भी असंतोष बढ़ने लगा। साथ ही विवाहित पुरुष अब बेहद कम ही सेना में भर्ती होने लगे। राजा क्लॉडियस द्वितीय को अब एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो सैनिकों की संख्या में लगातार कमी, दूसरा जनता का असहयोग और उनकी लगातार बढ़ती आर्थिक समृद्धि, विद्रोहियों के बढ़ते आक्रमण, राजसत्ता छिन जाने का डर, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होकर या विष देकर राजा को ही मार देने का संदेह आदि अनेक दुश्चिंताएं राजा को घेरने लगी। और जल्द ही राजा ने इन सब दुश्चिंताओं से निपटने के लिए सैनिकों के विवाह को ही गैरकानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि विवाह करने के बाद शासन की ओर से जनता को कई नागरिकी अधिकार एवं सुविधाएं उपलब्ध होती थी, जैसे विवाह की कानूनी मान्यता, भोजन, शिक्षा, आवास, रोजगार और संपत्ति एवं उसके उत्तराधिकारी के अधिकार और अन्य बुनियादी अधिकार एवं छूटें आदि प्राप्त होती थी। ऐसे में राजा ने अपने डर को जनता में कायम रखने के लिए सैनिकों के विवाह को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजा के इस घटिया कानून के अनुसार रोमन सेना का कोई भी सैनिक या पदाधिकारी विवाह नहीं कर सकता। इस कानून के उल्लंघन करने पर मृत्यु दंड निश्चित था।
संक्षेप में, रोम की सेना में सैनिकों के विवाह का अर्थ ही मृत्युदंड बन गया एवं कई सैनिकों को इस कारण अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। धीरे धीरे जनता पलायन करने लगी। बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। इस कानून के लिए राजा के विरुद्ध जाने का साहस किसी में न था। जो ऐसा करता वो मार दिया जाता और उसकी पूरी संपत्ति राजसात अर्थात जब्त कर ली जाती। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को कैद कर गुलाम बना लिया जाता। ऐसे में परिवार टूटने बिखरने लगे, समाज में असंतुलन बढ़ने लगा। कई जोड़े बिना विवाह किए संतति उत्पन्न करने लगे और संपत्ति का अधिकार से वंचित होकर दर-दर भटकने लगे। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सहायता नहीं करता था। सैनिकों का विवाह अब किसी युद्ध से कम नहीं था, जिसका आरंभ रक्त से और अंत मृत्यु से लिखा जा रहा था। इन सब के बीच मध्य इटली के उम्ब्रिया के एक महत्वपूर्ण शहर टर्नी के पूर्व ईसाई बिशप सेंट वैलेंटाइन ने साहस दिखाते हुए चर्च में सैनिकों का विवाह करवाना शुरू कर दिया। विवाह को निर्विघ्न संपन्न देख, साथ ही सामाजिक एवं चर्च द्वारा मान्यता देने के कारण कई सैनिक ईसाई धर्म में परिवर्तित होने लगे। उन दिनों रोम में ईसाई अल्पसंख्यक थे। विवाह करवाने के कारण सेंट वैलेंटाइन को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा था। जनता में उनकी दीवानगी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। बढ़ती प्रसिद्धि और राजआज्ञा उल्लंघन के कारण जल्द ही सेंट वैलेंटाइन को कैद कर लिया गया। कैद में रहते हुए जब जेलर ने उनके अपराध का कारण जान राजा के विरुद्ध जाने का क्या आधार है, यह प्रश्न सेंट वैलेंटाइन से पूछा तो उन्होंने इस विवेक की अभिव्यक्ति करार दिया। ऐसा स्पष्टवादी उत्तर सुन जेलर ने सेंट वैलेंटाइन के सामने एक चुनौती रखी। यदि वे जेलर की अंधी बेटी को दृष्टि दे पाए तो जेलर उनके कहे अनुसार चलेगा। वैलेंटाइन मान गए और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जैसे ही जेलर की अंधी बेटी के आंखों पर हाथ रख प्रार्थना की, जेलर की बेटी की दृष्टि खुलने लगी। असंभव को संभव होता देख जेलर, उसका परिवार, उसके नौकर चाकर, उनका परिवार एवं अधीनस्थ कर्मचारी समेत सभी लोग सेंट वैलेंटाइन के अनुयायी हो गए। इस घटना की चर्चा जब राजा के कान तक पहुंची तो उन्हें भी उत्सुकता हुई। राजसत्ता के विरुद्ध किसी आम आदमी का इतना विशाल जनसमर्थन देख क्लॉडियस द्वितीय को अचंभा हुआ। वैलेंटाइन को देख अब दूसरे लोग भी राजा का विरोध करने लगे। कहीं जनता विद्रोह न कर दे, ऐसा सोच क्लॉडियस द्वितीय ने वैलेंटाइन को बुलावा भेजा। बातचीत के दौरान वैलेंटाइन अपने ईसाई मत का प्रचार करने लगे। वैलेंटाइन की ऐसी प्रतिक्रिया देख राजा यह समझे कि वैलेंटाइन राज आज्ञा के उल्लंघन को सही ठहराकर उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं एवं शत्रु से मिले हुए हैं। उन्होंने तुरंत वैलेंटाइन को सांप्रदायिक विषयी सोच को त्यागने को कहा, पर वैलेंटाइन अपनी बात पर अड़े रहे। समझाइश के बाद भी असर न होता देख राजा क्लॉडियस द्वितीय ने 14 फरवरी 269 को सेंट वैलेंटाइन को सर कलम करने की सजा सुनाई। इस तरह से वैलेंटाइन दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक बन गए, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपनी आस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से नहीं चूके। ये स्व आहूत विचार जनता को भा गया और कालांतर में वैलेंटाइन का व्यक्तित्व कई सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों का जनक बना, जिससे उनकी छवि लोकनायक जैसी बन गई। वैलेंटाइन के अनुयायी उनके सत्ता के विरुद्ध संघर्ष एवं बलिदान को याद कर हर वर्ष 14 फरवरी को विभिन्न जलसे करते और उनका आभार मानते। अब बात करेंगे
14 फरवरी प्रेम की अभिव्यक्ति के दिन के रूप में क्यों और कब से मनाए जाने लगा? दोस्तों, इससे पूर्व 14 फरवरी के दिन रोमवासी अपना प्राचीन त्योहार लुपरकेलिया पर्व मनाते थे, जो कि खेती और उर्वरता के देवता को समर्पित था। लगभग 14 फरवरी के बाद ही वसंत ऋतु के कारण प्रकृति में और विशेषकर पक्षी जगत में प्रजनन काल शुरू हो जाता है। इसे देख जब इंग्लिश कवि जेफरी चाउसर ने सन 1375 में अपनी किताब पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में 14 फरवरी को प्रेम और प्रजनन के साथ जोड़ा, तब से इस दिन को व्यापक तौर पे लव एंड मेटिंग डे के हिसाब से मनाया जाने लगा। आहिस्ते आहिस्ते ये दिन आपसी रिश्तों में प्यार और सम्मान अभिव्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। इस दिन को मनाने का एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि सजा से पहले वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी को एक पत्र लिखा था, जिसमें अपनी दशा का पूर्ण विवरण दिया था, जहां उन्होंने 14 फरवरी को मृत्यु दंड मिलेगा इस बात का मार्मिक उल्लेख किया और पत्र के अंत में लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। कालांतर में यही संबोधन तुम्हारा वैलेंटाइन प्रेमियों के बीच प्रचलित लोकोक्ति बन बैठा। प्रेमियों के बीच भाव अभिव्यक्ति का ये प्रचलन आगे जाकर ग्रीटिंग कार्ड व्यवसाय में प्रमुख उत्पाद के रूप में प्रचलित हुआ। आज भी अंग्रेजी ग्रीटिंग कार्ड में प्रेम संदेश देते हुए योर वैलेंटाइन लिखे हुए कई कार्ड आपको बाजार में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैलेंटाइन डे ग्रीटिंग कार्ड्स को औद्योगिक क्रांति के दौर में विश्वव्यापक प्रचलन में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये श्रेय जाता है मैडम इस्थर हॉलैंड को, जिन्होंने अपनी कंपनी न्यू इंग्लैंड वैलेंटाइन कंपनी के जरिए पहले अमेरिका में और बाद में पूरे विश्व में वैलेंटाइन कार्ड्स को पहुंचाया। इससे पहले भी कई कंपनियां वैलेंटाइन कार्ड्स बनाती थी, पर उनकी संख्या सीमित थी और वे काफ़ी महंगे होते थे। मैडम इस्थर हॉलैंड की कंपनी ने पहली बार किफ़ायती दरों पर और बहुतायत में वैलेंटाइन कार्ड्स बनाए, जो कि जनता द्वारा बेहद पसंद थे। इसके बाद तो वैलेंटाइन डे पर उपहार देने का सिलसिला ही चल पड़ा। चाहे ग्रीटिंग कार्ड हो या हो फूल या हो चॉकलेट या फिर ज्वेलरी, अब वैलेंटाइन डे पर उपहारों की बहार आप देख सकते हैं। अब तो उपहारों ने भी उद्योग का रूप ले लिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट इंडस्ट्री पूरे विश्व में अरबों खरबों का व्यापार करती है और कई बार तो इनकी कुल आय कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा होती है। आइए इस संबंध में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार 2024 वर्ष का अनुमानित व्यापार का आकलन करें। वैश्विक ग्रीटिंग कार्ड कारोबार इस बार 10 से 20 बिलियन डॉलर के पार जाएगा। वहीं वैश्विक कैंडीज और फूलों का कारोबार 50 से 100 बिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है। रेस्टोरेंट, होटल, रिसॉर्ट्स आदि 100 से 250 बिलियन डॉलर तक जाएंगे। वहीं ज्वेलरी व्यवसाय तेजी से बढ़ता हुआ औसतन 200 बिलियन डॉलर से 450 बिलियन डॉलर के पार जाने की संभावना है। देखा दोस्तों, इस तरह से सेंट वैलेंटाइन का बलिदान दिवस जन चेतना को प्रभावित करते हुए भूमंडलीकरण एवं व्यवसायीकरण के तहत विश्व प्रेम पर्व के रूप में प्रसिद्धि पा गया और साथ ही वैश्विक व्यापार के चलते आज वैलेंटाइन वीक बिजनेस की कुल आय कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इतिहास में आज श्रृंखला में बस यहीं तक। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैतन्य भारत यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।